की स्थापना और शिवालय निर्माण केवल ईंट पत्थरों का कार्य नहीं, बल्कि भक्ति, पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाला पवित्र मार्ग है। इसमें छुपे रहस्यों को ऋषियों और इतिहास ने पीढ़ी दर पीढ़ी बताया है। हर कोई जो सोचता है कि वो मंदिर स्थापित कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके लिए अनेक सूक्ष्म नियम और रहस्य होते हैं। विशेषकर भक्ति, कर्म फल आदि सब कुछ शिव मंदिर निर्माण में आवश्यक है। इतिहास बताता है कि तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करने वाले राजा राज सोल जैसे महान सम्राट को भी मंदिर बनाने के बाद सर्वोत्तम जीवन नहीं मिला। इसका कारण मंदिर नहीं बल्कि काम पूरा हो गया जैसी पृष्ठभूमि भी हो सकती है। इसी तरह अगस्त्य ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना के रहस्यों को बताया है। उन्होंने हजारों वर्ष जीवित रहते हुए शिवलिंग प्रतिष्ठा के अनेक नियम बताए। इनमें कई बातें सामान्य लोगों के लिए जानना आवश्यक है। आइए उन्हें देखेंगे आज। यदि कोई व्यक्ति मन से शिवालय बनाने का संकल्प करता है तो वह अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई काले पत्थरों से मंदिर बनाता है तो प्रत्येक पत्थर के लिए उसे शिवलोक में 1000 वर्षों का पुण्य प्राप्त होगा। जो किसी अन्य से शिवलिंग की सेवा कराता है उसे शिवलोक में 60,000 वर्ष रहने का पुण्य मिलेगा। शिवलिंग प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति अपनी 8 पीढ़ियों के पूर्वजों को शिवलिंग पहुंचा सकता है। यदि कोई स्वयं प्रतिष्ठा न कर पाए लेकिन दूसरों को देखकर काश मैं भी ऐसे करूं सोचे तो उसे भी मुक्ति निश्चित है। जो लोग किसी भी समय शिव का ध्यान करते हैं, फूलों से पूजा करते हैं, खंडित मंदिर को पुनर्निर्मित करते हैं, सुबह शाम मंदिर की सफाई करते हैं, शिवालय बनवाते हैं या शिवलिंग प्रतिष्ठा करते हैं, उनके पास यमराज भी नहीं आते। जो व्यक्ति मंदिर जाकर भगवान का शहद, दूध, दही, घी से अभिषेक करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यदि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवलिंग का घृताभिषेक किया जाए तो अब तक की सारे पाप मिट जाते हैं। पूर्णिमा और अमावास्या पर शिवलिंग का अभिषेक करने वाले हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन सब से बढ़कर जो शिव भक्ति करता है उसके लिए अगला जन्म ही नहीं होता। यदि कोई निरंतर शिव शिव जप करता है और शिवा की पूजा करता है तो वह अंततः शिव में ही लीन हो जाता है। इसका एक उत्तम उदाहरण महाभारत से है। जिस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए पांडव युद्ध में उतरे, यह भी शिव भक्त था। वह था दुर्योधन, जो भरणी नक्षत्र में जन्म और शिव का उपासक था। उसकी माता गांधारी भी शिव की अनन्य भक्त थी। दुर्योधन ने भले ही द्रौपदी के साथ अन्याय किया जिससे युद्ध की नींव रखी गई, फिर भी वह शिव भक्त था। युद्ध के अंतिम दिनों में जब उसने भीम से वीरता पूर्वक लड़ाई की, तब वह शिव शिव मंत्र जपते हुए ही धरती पर गिरा। उसे भी शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। शिव जी भक्तिभाव से सब कुछ स्वीकारने वाले और क्षमशील भगवान हैं। सच्ची भक्ति से शिव का आराधन करने वाले अंततः शिव में ही विलीन हो जाते हैं। यही इस अनकहे धर्म का अंतिम सत्य है।